बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी का इस वक्त क्या मामला चल रहा है। उनको आलमोस्ट जो है वो आप समझ लें कि साइडलाइन कर दिया गया है, नवाज़ शरीफ की जानिब से साइडलाइन किया गया है। ऐसा क्यों हुआ और जो कुछ चौधरी निसार के साथ हुआ था वही शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हुआ और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वही किया जो चौधरी निसार अली ख़ान ने किया, जिसकी वजह से बस आप समझ लें कि आउट हो चुके हैं वो। मिफ्ता इस्माइल जो हैं, मिफ्ता इस्माइल को मुसलसल जो है वो इस वक्त नून लीग के अंदर से ही निशाना बनाया जा रहा है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। और सबसे अहम खबर लंदन से है। राना सनाउल्लाह लंदन में मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर राना सनाउल्लाह की सरजनिश यानी कि गुस्से का इजहार भी नवाज शरीफ ने किया। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो आगाज़ है वो शाहिद खाकान अब्बासी से जो है वो मैं करूंगा। मामला इस तरीके से है कि गुज़श्ता काफ़ी टाइम से शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो पार्टी के अंदर एक मुखालिफ आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जब इनकी हुकूमत बनी थी 8-9 माह पहले, उस वक्त भी शाहिद खाकान अब्बासी को वजारत दी गई, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने वो वजारत लेने से भी इनकार किया। और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये कहा जाता है कि ये उन लोगों में से थे कि जब इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी थी उस वक्त, तो इनका ये कहना था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए बजाय इसके कि हमें हुकूमत जो है हमने वो ले ली। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इनके जो आपस में इख्तलाफात हुए थे वो मिफ्ता इस्माइल वाले मामले के ऊपर थे कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनको वजारत ख़जाना जो है वो दी गई। फिर उसके बाद जिस तरीके से उनको हटाया गया, आलमोस्ट आप ये कह लें कि जलील करके उनको हटाया गया और उनको अभी तक जो है वो इस तरह की उनके खिलाफ वर्डिंग इस्तेमाल की जा रही है। जोकर का लफ्ज़ भी सलमान शहबाज जो कि साहबजादे हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया और लास्ट 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स को जोकर कहकर उन्होंने कहा और इसहाक डार की तारीफ़ की कि वो जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस पर मिफ्ता इस्माइल से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा भी गया कि ये उन्होंने जोकर कहा है तो क्या ये इमरान खान साहब के जो वज़ीर ख़जाना थे उनको कहा गया, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये मुझे ही जो है वो कहा गया, इनडायरेक्ट कहा गया। लेकिन फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने इस बात की तस्दीक की कि नहीं, उन्हीं को ही कहा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पार्टी के अंदर इस वक्त उनके खिलाफ भी क्या चल रहा है। इस मामले के ऊपर भी शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ़ी तगड़ी आवाज़ जो है वो उठाई थी कि मिफ्ता इस्माइल को आप जो है वो निकाल रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी उन लोगों में से थे कि जो उस वक्त मिफ्ता वर्सेस इसहाक डार था तो ये मिफ्ता इस्माइल के साथ खड़े हुए थे और फिर इन्होंने वजारत जो है वो भी नहीं ली थी। तो अब मामला ये हुआ है कि नवाज शरीफ ने इनको तमाम तर मामलात से बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। ना ही किसी पार्टी के अहम मीटिंग के अंदर या अहम मुशावरत के अंदर नवाज शरीफ इनसे कुछ पूछते हैं, इनसे कुछ मशवरा लेते हैं, बल्कि नवाज शरीफ अब ये समझ रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ही इशारों के ऊपर, जिस तरह से वो समझते हैं जी कि जैसे जो वजारत आला है या वजारत उज़्मा है ये उनके ख़ानदान का ही हक़ है। तो चौधरी निसार ने भी उस वक्त मुखालफत की थी जब मरीम नवाज़ को पार्टी में लाकर आपने लीडर बना दिया था। तो चौधरी निसार ने कहा था कि नहीं जी, मरीम नवाज़ तो ठीक है, वो उनकी साहबजादी की जगह हैं, लेकिन वो लीडर नहीं हो सकती। तो इसी तरह से शायद खाकान अब्बासी ने भी अब ये आवाज़ उठाई, तो नवाज शरीफ ने अब उन्हें पार्टी से आलमोस्ट जो है साइडलाइन हो चुका है। बस अब यही है कि ना ही तो उनका कोई इन्फ्लुएंस, ना ही कुछ और उनका रहा है। यहाँ तक कि जो सीनियर नायब सदर की उनके पास पोस्ट थी उसमें भी अब उनके पास कोई इख्तियारात नहीं हैं कि वो इस पर कुछ कर सकें। और हालिया जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं आप उसमें देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अब उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि एक तो वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो हैं उस कैंप का हिस्सा वो बन चुके हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी अलहदा हुए थे पीपल्स पार्टी से और शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी अब उस कैंप की तरफ चले गए हैं। और चौधरी निसार की तरह ये भी बहुत जल्द पार्टी से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर लेंगे। और 2-3 प्रिडिक्शन इनके हवाले से दी जा रही है कि या तो ये कोई अलहदा पार्टी बना लेंगे या चौधरी निसार की तरह आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार ने तो खैर अपनी अलहदा से बनाकर वो किया था, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो चौधरी निसार से भी बहुत ज़्यादा वीक कैंडिडेट हैं।
चौधरी निसार ने तो खैर उनको भी बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी जो उन्होंने इंतखाबात लड़े थे, खाली एक MPA की नशिस्त वो जीत सके थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी का तो हाल ये है कि ये नून लीग के टिकट पर भी अपना हलका नहीं जीत सके थे, जो मरी का इनका इलाका है। फिर इनको बाद में इलेक्शन लड़ाकर तो असेंबली के अंदर लाया गया। तो नून लीग के टिकट के बगैर तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन एक अहम लीडर थे और नून लीग के अंदर जो ये आपसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इससे नून लीग का आहिस्ता आहिस्ता सफाया होता जा रहा है। इमरान खान साहब एक तरफ एक्सपोज कर रहा है, आसिफ जरदारी जो हैं वो भी इनके की ताबूत में जो कील है आखिरी वो ठोकने के करीब हैं। और आप देखेंगे कि ये नून लीग का जिस तरीके से इनके अहम रहनुमा अभी तो जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट उनके रहनुमा, और उनके हवाले से ये भी खबर सामने आई थी कि बहुत पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे थे, फिर वो नहीं हुए। तो वो भी इस तमाम तर मामले में इस वक्त खामोश हैं, लेकिन वो भी इसी कैंप का ही हिस्सा हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी की बात की जाए तो अलहदा पार्टी हो सकता है, क्योंकि चौधरी निसार के भी वो बड़े करीब भी हैं और नून लीग की एक बड़ी तादाद है जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी है, और इसी तरह से कुछ लोग चौधरी निसार अली खान के साथ भी हैं। तो ये यहाँ से जो है वो अलहदा भी होने जा रहे हैं और फ्यूचर में इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। और मरियम नवाज़ ने वाकई बेड़ा गर्क करके रख दिया है अपनी इस पॉलिटिकल जमात का। और शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, जिनको बड़ा साबिक वज़ीर आज़म भी वो रहे हैं और नून लीग में बड़ी उनकी वर्थ थी, वो भी अब पार्टी से आउट हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लंदन में एक अहम मीटिंग हुई है, एक अहम मुलाकात हुई है। मरियम नवाज़ ने बुलाया था, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने बुलाया था राना सनाउल्लाह को लंदन में। बुलाया इस वजह से था कि पंजाब में जो कुछ हुआ सारे का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने राना सनाउल्लाह को दी थी, और राना सनाउल्लाह ने क्या किया कि वहाँ पर पंजाब उनके हाथ से निकल गया। अब इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, राना सनाउल्लाह ने मामले को ठंडा करने के लिए नवाज़ और मरियम को घेरने के लिए पंजाब की जो सदारत उनके पास है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा अपना जो है वो उनके सामने पेश कर दिया। इस पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऑलरेडी एक चीज़ अंडर डिस्कशन थी कि राना सनाउल्लाह को हटा कर सदारत से लेकर आया जाए अलीम ख़ान को अपनी जमात में शामिल किया जाए और उससे पंजाब की सदारत जो है वो दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अलीम ख़ान है वो किसी तरह से भी नून लीग के साथ आने के लिए अभी तैयार नहीं है, बल्कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप भी बन रहा था उस पर भी उनका बयान सामने आया था कि वो भी किसी भी ग्रुप में नहीं जा रहे। लेकिन खैर उस साइड पर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। तो इस पर नाज़रीन ये हुआ कि नवाज़ शरीफ ने एक तो उनसे क्वेश्चंस भी किए कि ये आपने क्या किया, बल्कि ये भी कहा कि आपने तो हमें शर्मिंदा करवा दिया। राना सनाउल्लाह ने काफ़ी सारी जो बातें थी वो कहने की कोशिश की कि ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन असल में वाकई वो जो परवेज़ इलाही का बयान था कि राना सनाउल्लाह वैसे ही मूछे लेकर घूमता रहता है तो और उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या गया है, पंजाब में असल में गेम उसके साथ की क्या गई है। FIA को जो तफसीलात सामने आ रही थी कि FIA को उन्होंने यूज़ करके जो लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की MPAs की कि उससे पता चल सके कि इनकी जो तादाद है वो कितनी है, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान था उसमें उन्होंने कुछ MPAs को वो बिल्कुल एंड पर जो है वो लेकर आए और उन्होंने जो एतमाद का वोट था वो हासिल किया। बहरहाल काफ़ी क्लास हुई इसके ऊपर, लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये जो सदारत का ओहदा था इससे इस्तीफ़ा अपना पेश किया। लेकिन इस मामले के ऊपर मरियम नवाज़ कैंप का हिस्सा भी थे राना सनाउल्लाह, और फिर जाहिर सी बात है आगे उनसे बड़े मामलात भी उन्होंने करवाने हैं। तो फ़िलहाल उन्होंने इस चीज़ को जो है वो काम डाउन किया। मरियम नवाज़ ने बीच में आकर उन्होंने कहा कि नहीं, राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए, उनकी उन्होंने साइड भी ली है, और प्लस इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से भी इस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन थी वो हुई कि किस तरह से हम इमरान खान की गिरफ़्तारी करें। और राना सनाउल्लाह से दोबारा से कहा गया कि भाई आप इमरान खान की जो गिरफ़्तारी हैं वो करें। लेकिन इस पर राना सनाउल्लाह ने अगेन ये तजवीज़ दी कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी का उन्होंने नाम लिया कि वो इस मामले पर नहीं मान रहे कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान जो है उसे सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो मज़ीद अवाम का हीरो बन जाएगा। हालांकि इमरान खान तो ऑलरेडी अवाम का हीरो है, वो अगर गिरफ़्तार होते ना होते, अभी जो उनकी वर्थ है अवाम के अंदर या अवाम जिस तरह से उनको उनके बयानिए के पीछे चल रही है, तो नो डाउट
सादा अक्सरियत तो कहीं भी नहीं है उनकी, लेकिन ये जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं वैसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, कोशिश भी करके ये देख लें। और इन्होंने पहले भी कई मरतबा इस तरह के जो प्लान्स थे वो अंडर डिस्कशन थे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, यहाँ तक कि बनी गाला में काफ़ी पुलिस और सिक्योरिटी जो है वो भी पहुँचाई गई, और जो है वो हमारी भी ड्यूटीज़ लगी कि शाम को अचानक से बनी गाला जो है वो हमें उस वक्त जाना पड़ा कि इतलात थी कि कहीं गिरफ्तारी जो है वो ना हो जाए, लेकिन उस वक्त भी हाथ नहीं डाला जा सका और आइंदा भी ये इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल नून लीग जो है वो मुकम्मल तबाही की तरफ गामजन है। इसी वजह से मरीम नवाज़ ने राना सनाउल्लाह को थोड़ी रोकने की भी कोशिश की। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो हैं ये तो आउट हो चुके हैं अब मुस्लिम लीग नून से। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।